जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चा, आपको अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना या फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से प्यारे बच्चा आप सीख जाएंगे। तो आइए आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चा TERI, तो हम इसे पढ़ेंगे तेरी। टी से तो बच्चा होता है ता, ई से एक ही मात्रा, आर से र होता है और आई से बड़ी की मात्रा। तो हमने लिख दिया तेरी। क्या लिखा? तेरी। प्यारे बच्चा, कभी भी लास्ट में अगर आई होती है तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। कभी भी लास्ट में आई होती है तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर YAD, इसे हम पढ़ेंगे याद। बाई से तो बच्चा या होता है और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। डी का मतलब दा से है तो हुआ याद। अब आप कहेंगे ना जी ना गुरुजी, डी से तो डा बनता है। तो मान लीजिएगा आपने डी से किससे डी से अगर डा बना दिया, चलिए हमने यहाँ पर लिखा क्या डा, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? यार्ड। यार्ड उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण याद है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट है TUM, पढ़ते हैं तुम। टी से बच्चा ता हुआ, यू से छोटे ऊ की मात्रा ली जाती है, एम से माँ। हमने इस प्रकार से तुम लिखा। नेक्स्ट है SHI, सेकंड VA, पढ़ेंगे हम शिवा। SH से तो बच्चा बड़ा सा होता है, आई से छोटी की मात्रा। बी से वाह होता है और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से बच्चा शिवा लिखा। नेक्स्ट यहाँ पर KHUSHI, पढ़ेंगे खुशी। KH से बच्चा खा होता है, क्या खा। यू से छोटे ऊ की मात्रा ली, SH से बड़ा सा होता है और आई से बड़ी की मात्रा, तो हो गया खुशी। अब हमने बड़ी की मात्रा यहाँ पर क्यों लगाई है आई से प्यारे बच्चा? क्योंकि कभी भी लास्ट में आई होती है तो हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ROTI, पढ़ेंगे रोटी। आर से तो बच्चा रा होता है, ओ से ओ की मात्रा ली। अब टी से टा हुआ, आई से बड़ी की मात्रा। अब हमने बड़ी की मात्रा क्यों लगाई है आपको पहले ही बता दिया है बच्चा। यहाँ पर हम इसे रोती भी पढ़ते हैं, रोती भी हो जाता है इससे, क्या रोती। हमने यहाँ पर रोती भी लिखा। अब रोती का प्रयोग कहाँ पर होता है बच्चा? कहीं पर कोई लड़की अगर रो रही है तो वहां पर रोती कहेंगे। क्या कहेंगे? रोती है, लड़की रोती है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगर कहीं पर रोटी आ रही है तो हम उसका उच्चारण इस तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट है CHUP, पढ़ेंगे चुप। CH से तो चा होता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा बच्चा, पी से पा। हमने लिखा चुप। नेक्स्ट है KHANA, पढ़ेंगे खाना बच्चा। KH से तो खा होता है, क्या खा। ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन से ना होता है और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। हमने यहाँ पर खाना लिखा। यहाँ पर बच्चा AUR, पढ़ेंगे और AU से औ होता है, क्या होता है औ। यहाँ पर आर है तो लेंगे रा, तो हमने यहाँ पर और लिखा बच्चा। यहाँ पर है KAUN, पढ़ेंगे कौन। के से किससे? के से का होता है, AU से औ की मात्रा ली हमने, क्या औ की। एन से ना, तो हो गया बच्चा कौन। तो कितने आसान वे से हम एक मैसेज को पढ़ते जा रहे हैं और नाम पढ़ते जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी बच्चा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है KABHI, पढ़ेंगे कभी। KA से का होता है, BH से वह होता है और आई से बड़ी की मात्रा, हुआ कभी। अब आप कहेंगे नाजी ना गुरुजी, ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से होता है। तो मान लीजिएगा बच्चा हमने का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, क्या बड़े आ की। तो आप इसे क्या पढ़ोगे? काभी। काभी उच्चारण सही है? गलत है, सही उच्चारण कभी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है KISI, पढ़ेंगे किसी।
के से का हुआ, आई से छोटी की मात्रा। अब एस से सा हुआ और आई से बड़ी की मात्रा। हमने यहाँ पर किसी लिखा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा क्यों ली है सा के बाद? तो प्यारे बच्चा कभी भी लास्ट में आई होती है तो हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है के ओ आई, पढ़ेंगे कोई। के से का होता है बच्चा, ओ से ओ की मात्रा ली, आई से बड़ी ई, तो हमने लिखा कोई। नेक्स्ट है यहाँ पर एम डबल ओ एल, पढ़ेंगे मूल। एम से बच्चा माँ होता है, डबल ओ का मतलब बड़ू की मात्रा, और एल से ला हो गया मूल बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर एम डबल ओ एल आई, पढ़ेंगे मूली। एम से बच्चा माँ होता है, डबल ओ का मतलब बड़ू की मात्रा से है, एल से ला होता है, आई से बड़ी की मात्रा, तो हुआ मूली। हमने आई से बड़ी की मात्रा क्यों लगाई है आपको पहले ही बच्चा बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एन ए एच आई एन, पढ़ेंगे नहीं, देखते हैं। एन से तो बच्चा ना होता है, ए साइलेंट रहेगा, एच से हा होता है, आई से बड़ी की मात्रा। अब यहाँ पर एन है तो एन से अंक की मात्रा लेंगे बच्चा, हमने यहाँ पर नहीं लिखा इस प्रकार से। यहाँ पर यू टी एच ओ, पढ़ेंगे उठो। यू से छोटा ऊ लिया, टी एच से ठ होता है, ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया बच्चा उठो। नेक्स्ट है यहाँ पर एन ए सी एच ओ, पढ़ेंगे नाचो। एन से बच्चा ना होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, और सी एच से चौ होता है, ओ से ओ की मात्रा ली हमने, तो हमने यहाँ पर नाचो लिखा बच्चा। नेक्स्ट यहाँ पर के एच ए ओ, पढ़ेंगे हम खाओ। के एच से बच्चा खा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, और ओ से ओ लिया, तो हमने यहाँ पर लिखा खाओ। क्या लिखा? खाओ। नेक्स्ट के ए एच ए एन आई बाई ए एन, पढ़ेंगे हम कहानियाँ। सो के से तो होता है का, ए साइलेंट रहता, एच से हा हुआ बच्चा, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन से ना, आई से छोटी की मात्रा, बाई से या और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एन का मतलब अंक की मात्रा। तो हमने बच्चा यहाँ पर इस प्रकार से कहानियाँ लिखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं एस यू एन ओ, पढ़ेंगे सुनो। एस से छोटा सा, यू से छोटे ऊ की मात्रा, एन से ना और ओ से ओ की मात्रा, तो हमने यहाँ पर सुनो लिखा। नेक्स्ट है जे डबल ई टी, पढ़ेंगे जीत। तो जे से तो बच्चा जा होता है, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, और टी से ता हुआ जीत। बच्चा हम इसे जीत भी पढ़ सकते हैं, तो हमने जा से जे लिया, मतलब जे से जा लिया, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा, और टी से टा, तो हुआ जीत। अब जहाँ पर जीत का उच्चारण होगा वहाँ पर हम इसे जीत पढ़ेंगे, और जहाँ पर जीत का उच्चारण होगा वहाँ पर हम जीत पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एम डबल ई टी, इसे हम पढ़ेंगे मीत। सो एम से माँ, डबल ई का मतलब बड़ी की मात्रा होता है, और टी से ता हुआ मीत। बच्चा हम इसे मीट भी पढ़ सकते हैं, कहाँ पर मीट का उच्चारण होगा उस हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मीट भी लिखा, क्या मीट। अगर मीट का उच्चारण आएगा तो हम इसे मीट पढ़ेंगे, और मीत का उच्चारण आएगा तो हम इसे मीत पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर के एच आई एल ए, पढ़ेंगे खिला। के एच से तो बच्चा खा होता है, आई से छोटी की मात्रा, एल से ला और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हमने लिखा खिला बच्चा। नेक्स्ट यहाँ पर एम यू एन डी ए, पढ़ेंगे मुंडा। एम से माँ होता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा, एन है तो आधा ना लेंगे, डी से डा और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, हमने यहाँ पर मुंडा लिखा बच्चा। नेक्स्ट है एस एच ए एल यू, पढ़ेंगे सालू। एस एच से बड़ा सा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एल से बच्चा ला होता है, और यू से बड़े ऊ की मात्रा। हमने यहाँ पर यू से बड़े ऊ की मात्रा क्यों ली है बच्चा? कभी भी लास्ट में यू होता है तो हम बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट है एस यू एन ए ओ, पढ़ेंगे सुनाओ। एस से छोटा सा हुआ, यू से छोटे ऊ की मात्रा, क्या यू से छोटे ऊ की मात्रा, एन से ना और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, और ओ से होता है बच्चा ओ, तो हमने लिख दिया सुनाओ। नेक्स्ट है यहाँ पर बी यू एल ए, पढ़ेंगे बुला। बी से बा होता है, यू से छोटे ऊ की मात्रा,
एल से ला और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा। हमने लिखा बच्चा बुला। BHALU पढ़ेंगे भालू। BH से बच्चा भाव होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एल से ला और यू से बड़े ऊ की मात्रा। अब हमने बड़ी ऊ की मात्रा क्यों ली है बच्चा, आपको पहले ही समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट MERI पढ़ेंगे मेरी। एम से माँ, ई से ए की मात्रा, आर से रा और आई से बड़ी की मात्रा हुआ मेरी बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है KUCH पढ़ेंगे कुछ। के से तो बच्चा का हुआ, यू से छोटे यू की मात्रा, CH से छ होता है क्या छ। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लिखा बच्चा। नेक्स्ट है KACHCHA पढ़ेंगे हम कच्चा। के से का हुआ, CH से आधा चा, फिर CH है तो पूरा चा लेंगे, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा हुआ कच्चा बच्चा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने यहाँ पर CH के बाद ए है तो बड़े आ की मात्रा ली है चा पर, और के बाद ए है तो आपने बड़े आ की मात्रा क्यों नहीं ली। तो मान लीजिएगा बच्चा हमने का पर बड़े आ की मात्रा ले ली, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, काचा। काचा उच्चारण सही है, गलत है, सही उच्चारण कच्चा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर KAND पढ़ेंगे हम कंद। के ए से का होता है, एन से आदा ना, डी से दा हुआ कंद बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर SATH पढ़ेंगे साथ। एस से छोटा सा हुआ, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, और TH से था हुआ, तो हो गया साथ बच्चा। नेक्स्ट है SATHI पढ़ेंगे साथी। एस से सा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, TH से था होता है, और आई से बड़ी की मात्रा। हमने यहाँ पर साथ ही इस प्रकार से लिखा। अब हमने आई से बड़ी की मात्रा क्यों ली है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, अगर लास्ट में आई होती है तो हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है UTHI पढ़ेंगे हम उठी। तो यू से तो छोटा ऊ बनता है, TH से ठा होता है, आई से बड़ी की मात्रा। हमने लिखा उठी। यहाँ पर MILI पढ़ेंगे मिली। एम से माँ, आई से छोटी की मात्रा, एल से ला और आई से बड़ी की मात्रा। हमने यहाँ पर मिली लिखा बच्चा। यहाँ पर है प्यार। सो पी से आधा पा होता है, या का मतलब बाई का मतलब या, और ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, आर से रा। हमने यहाँ पर प्यार लिखा बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर KHALI पढ़ेंगे खाली। KH से खा होता है, ए का मतलब बड़े आ की मात्रा, एल से ला और आई से बड़ी की मात्रा। हो गया बच्चा खाली। नेक्स्ट है KAPIL पढ़ेंगे कपिल। के से का ए साइलेंट रहेगा, पी से प, आई से छोटी की मात्रा ली, एल से ला। हमने यहाँ पर कपिल लिखा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ए का मतलब तो बड़े आ की मात्रा से है, तो मान लीजिएगा हमने का पर बड़े आ की मात्रा लगा दी, क्या बड़े आ की मात्रा। तो आप बच्चा इसे क्या पढ़ोगे, कापिल। कापिल उच्चारण सही है, गलत है, सही उच्चारण कपिल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी बच्चा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।